खुश मन। इस दुनिया में आपने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं बेवजह। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है, लेकिन वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। और इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपनी तुलना आस-पास के लोगों से करते हैं, सोशल मीडिया के लोगों से करते हैं, या फिर ऐसे लोगों से करते हैं जिनको देख के इनको ऐसा लगता है कि वो आगे वाला इनसे बेहतर है। जी हाँ, इसी परेशानी का कारण सबसे बड़ा यही है कि आप तुलना किसी और से करते हो, और धीरे-धीरे क्या होता है कि ऐसे लोग अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है उनके अंदर कुछ भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि आस-पास के लोग बहुत अच्छे हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा होता है या जो भी उनके पास आता है, उसको वो डिसमिस करते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। एक्सेप्टेंस यानी किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, यही ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी चीज़ से इंसान खुश रह सकता है और एक लंबी ज़िंदगी जी सकता है। एक्सेप्टेंस, आपके साथ जो हो रहा है, आपके आसपास जो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना। 3 जगहों पर मैं बोलना चाहूँगा जहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुनिए गौर से। सबसे पहला, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करना। जी हाँ, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई खामी ना हो, लेकिन जो भी लोग अपनी खामियों को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, वो अंदर से हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनको ऐसा लगता है उनके अंदर कुछ कमी है, हमेशा वो चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। उनको डर लगता है, उनको शर्म आती है अपनी खामियों के बारे में बात करने के लिए। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे-धीरे वही खामी, वही परेशानी उनके चेहरे पे दिखने लग पड़ती है, और आस-पास के लोग उसको पहचान लेते हैं, और उसी चीज़ पे वो लोग टोक-टोक के उस इंसान को और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए कि दुनिया के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा सुंदर इंसान नहीं हो। अगर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, अंदर से और दुखी होगे और परेशान होगे, वही दुःख आपकी शक्ल पे दिखेगा, और आस-पास के लोग पहचान जाएँगे कि आप अपनी शक्ल को लेके बहुत परेशान हो, और उसके बाद वो लोग उसी चीज़ पे टोकेंगे और आपको और ज़्यादा परेशान या दुखी करेंगे। उसके बजाय अगर आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करो जिसमें आप अच्छे हो, आपने ज़िंदगी में क्या अच्छा काम किया है, आपके पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके अंदर क्या-क्या अच्छाई हैं, वो आपके अंदर दिखेगा, आपकी पॉजिटिविटी में दिखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक आएगी, एक अलग ही ग्लो आएगा। उसके बाद लोग आपके फिज़िकल चेहरे को इग्नोर करके, उसको नज़रअंदाज करके आपके ग्लो पे ध्यान देंगे, कॉन्फिडेंस पे ध्यान देंगे, और उनका ध्यान सिर्फ़ आपके कॉन्फिडेंस पे रहेगा। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि चेहरा उतना महत्व नहीं देता जितना कि आपका अंदर का कॉन्फिडेंस होता है। हमेशा याद रख लीजिए, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करें और उन चीज़ों पे ध्यान दें जिसमें आप अच्छे हो, नहीं तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और दूसरा, फेलियर की एक्सेप्टेंस, यानी कि ये स्वीकार कर लेना, मैं हार सकता हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कुछ भी हासिल किया हो बिना फेल करे। इनफैक्ट जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने भी बहुत कुछ पाया है, वो बिना फेल हुए कुछ पा ही नहीं पाया। वो सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं, उसके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया है। जो भी इंसान ये सोचता है कि वो ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं सकता, वो इंसान असल में हारा हुआ नहीं है, वो तबाह इंसान है। जी हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि फेलियर हमारे को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। सबसे पहले फेलियर हमारे को हमारे बारे में ऐसी चीज़ें सिखाता है जिनको हमने नज़रअंदाज कर दिया था। दूसरा, फेलियर हमारे को आसपास की चीज़ों के बारे में सिखाता है जिनको हम पहले सीख नहीं पाए थे। और तीसरा, जब हम पूरी शिद्दत से मेहनत से कुछ काम करते हैं, अगर उसमें फेल भी हो जाते हैं, हमको कॉन्फिडेंस और सैटिस्फैक्शन बहुत मिलता है। तो जो भी चीज़ आपके दिमाग में आती है, जो भी आप पाना कर चाहते हो, उसके पीछे पूरी शिद्दत से लग जाओ। उसके बाद अगर आप हार भी गए, अगर आप फेल भी हो गए, आपको सैटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगी। लेकिन ट्राई करे बिना छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप बाद में मायूस हो जाओगे। हमेशा एक बात याद रखना कि फेलियर का जो दर्द होता है ना, वो कभी भी ना ट्राई करने वाले जो दर्द होता है, उससे हमेशा कमी होता है। हमेशा याद रखना। तीसरा, हमेशा स्वीकार कर लीजिए कि बुरा वक्त या बुरे दिन होंगे ही होंगे, और होने भी चाहिए। उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, सही गलत चलता ही रहता है। मेरे 3 कोट्स हैं जो मैं चाहता हूँ हमेशा याद रखें। सबसे पहला, जब भी कोई चीज़ हमारे तरीके के हिसाब से नहीं जाती, तो हमको पता चलता है कि हमारा असली तरीका होना क्या चाहिए। दूसरा, अगर सब कुछ ज़िंदगी में स्मूथ चल रहा है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे फर्श पे चल रहे हो जहाँ पर बहुत सारी स्लिपरी है, आप कभी भी गिर सकते हो। और तीसरा, हमेशा याद रख लीजिए कि अगर बुरे दिन नहीं होंगे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कितने अच्छे हैं। इस दुनिया में हर इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आगे बढ़ने की, ग्रो करने की, इवॉल्व करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को बुरा वक्त बोल के दूर कर देते हैं और ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। हमेशा याद रख लीजिए कि बुरा वक्त हमको कुछ ना कुछ अच्छा, बेहतर बनाने के लिए ही आता है। याद रखिएगा। दर्पण वासुदेव, खुश मन।